टिम्मी कछुए के रोमांच। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा कछुआ रहता था जिसका नाम टिम्मी था। टिम्मी एक जिज्ञासु और साहसी कछुआ था जिसे जंगल की खोजबीन करना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। उसकी खोल चमकीली हरी थी जिसमें छोटे छोटे पीले धब्बे थे और उसकी आंखें हर बार कुछ नया खोजने पर चमक उठती थीं। एक धूप भरी सुबह टिम्मी ने सोने के तालाब की खोज करने का फैसला किया। कहा जाता था कि सोने का तालाब एक जादुई जगह थी जहां पानी सोने की तरह चमकता था और हवा में खिलते फूलों की मीठी खुशबू होती थी। टिम्मी ने अपने दोस्तों से सोने के तालाब की कई कहानियां सुनी थीं और वह इसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। टिम्मी ने अपने छोटे बैग में कुछ स्नैक्स, एक नक्शा और एक छोटी पानी की बोतल रखी। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल में चलते हुए उसे उसका दोस्त बन्नी खरगोश मिला। तुम कहाँ जा रहे हो टिम्मी? बन्नी ने कूदते हुए पूछा। मैं सोने के तालाब को खोजने जा रहा हूँ। टिम्मी ने उत्साह से जवाब दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? बन्नी ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, जितने ज्यादा उतना अच्छा, टिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक साथ टिम्मी और बन्नी ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे ऊंची घास के बीच से गुजरे, एक बुदबुदाती हुई धारा को पार किया और गिरे हुए लकड़ियों पर चढ़े। रास्ते में उन्हें उनकी दोस्त सैली गिलहरी मिली। हाय टिम्मी, हाय बन्नी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सैली ने पेड़ से नीचे उतरते हुए पूछा। हम सोने के तालाब को खोजने जा रहे हैं, टिम्मी ने समझाया। यह तो मजेदार लगता है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? सैली ने पूछा। बिल्कुल, टिम्मी और बन्नी ने एक साथ कहा। सैली के साथ जुड़ने के बाद तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने गाने गाए, कहानियां सुनाईं और जंगल की सुंदर दृश्य और ध्वनियों का आनंद लिया। कुछ समय बाद वे जंगल के एक घने हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ ऊंचे थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। देखो, वहां एक रास्ता है, सैली ने इशारा किया। दोस्तों ने उस रास्ते का अनुसरण किया जो उन्हें एक खुली जगह पर ले गया। खुली जगह के बीच में उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को देखा जिसका नाम ओलिवर था, जो एक शाखा पर बैठा था। नमस्ते बच्चों, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? ओलिवर ने गहरे कोमल स्वर में पूछा। हम सोने के तालाब की खोज कर रहे हैं, टिम्मी ने समझाया। आह, सोने का तालाब, ओलिवर ने सिर हिलाते हुए कहा। यह यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन तुम्हें इसे खोजने के लिए एक पहेली हल करनी होगी। हमें पहेलियां पसंद हैं। पहेली क्या है? बन्नी ने उत्साहित होकर पूछा। ओलिवर ने गला साफ किया और पहेली सुनाई। मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मेरे पास मुंह नहीं है और मैं डूब सकता हूँ। मैं क्या हूँ? दोस्तों ने पहेली के बारे में गहराई से सोचा। कुछ क्षणों के बाद सैली की आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, यह आग है, उसने उत्साहित होकर कहा। बहुत अच्छा सैली, ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। बाएं रास्ते का अनुसरण करो और तुम सोने के तालाब को पा जाओगे। दोस्तों ने ओलिवर को धन्यवाद दिया और उसने जो रास्ता बताया था उसका अनुसरण किया। थोड़ी देर चलने के बाद वे अंततः सोने के तालाब तक पहुंच गए। यह उनकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। पानी सोने की तरह चमक रहा था और हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी। रंग बिरंगी तितलियां तालाब के चारों ओर नाच रही थीं और पक्षी मधुर धुनें गा रहे थे। टिम्मी, बन्नी और सैली ने तालाब के पास पूरे दिन खेलते हुए, पानी में छींटे मारते हुए और जादुई वातावरण का आनंद लेते हुए बिताया। जब सूरज ढलने लगा तो उन्हें पता था कि घर लौटने का समय आ गया है। आज का दिन सबसे अच्छा साहसिक था, टिम्मी ने अपने दोस्तों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, बन्नी और सैली ने सहमति जताई। तीनों दोस्त अपने घर की ओर लौटे, उनके दिल खुशी से भरे हुए और उनके मन में सोने के तालाब के साहसिक यात्रा की अद्भुत यादें थीं। और उस दिन से उन्हें पता था कि थोड़ी जिज्ञासा, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के साथ वे जो चाहें हासिल कर सकते हैं। और इस तरह टिम्मी कछुआ, बन्नी खरगोश और सैली गिलहरी खुशी खुशी रहते थे, हमेशा अपने अगले साहसिक यात्रा के लिए तैयार रहते थे। समाप्त।